Hello students, in last lecture we have discussed about the properties of addition, subtraction, multiplication and division of a complex number. Okay, today we will discuss about modulus and conjugate of a complex number and its polar representation. Okay, firstly we will discuss modulus of a complex number. Let z is a complex number which is equal to x plus iota. Okay, here x is real part of z and y is imaginary part of z. Then modulus of z, it is represented by mod of z, that is equal to square root of real part, that is x square plus y square. Here modulus of a complex number is represented by mod of z and it is equal to x square plus y square whole square root. Okay, now next is conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. It is represented by z bar. Okay, if z is x plus iota y, then its conjugate is equal to x minus iota y. It means we can obtain conjugate of a complex number by changing sign of imaginary part of any complex number. यानी कि आप क्या करें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसके इमेजिनरी पार्ट का अगर आप साइन चेंज कर देते हैं तो वो उसका क्या देगा, हमें कंजुगेट देगा. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास z x माइनस आयोटा y होता तो उसका कंजुगेट आपके पास क्या हो जाता, x प्लस आयोटा y. क्लियर. नाउ z इनवर्स. अब आप z इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंजुगेट ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z से डिवाइड करके. इट इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय mod ऑफ z स्क्वायर. ठीक है, किस तरीके से होता है, आप सिंपली किसी एग्जांपल से इसको प्रूव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है z इनवर्स फॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा. ठीक है, आपको z इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपने क्या किया था, z इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय z, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा. नाउ वी रैशनलाइज इट, दैट इज 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा. 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 plus 2 iota into 1 minus 2 iota, that is a plus b into a minus b. We know that a square minus b square, that is equal to 1 minus 2 iota divided by 1 square is 1 minus 2 square is 4 and iota square is iota square, and we know that value of iota square is minus 1. So 1 minus 2 iota divided by 1 minus minus plus 4, that is equal to 1 minus 2 iota divided by 1 plus 4, that is equal to 5. If we find z modulus, that is equal to square root of x square. X is 1 square plus y is 2 square, that is equal to 1 plus 2 square is 4, that is equal to square root of 5. And z bar, that is its conjugate, is its sign of imaginary part is changed, that is 1 minus 2 iota. So by using this formula, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में यूज करें तो z इनवर्स आपके पास क्या होना चाहिए, z कंजुगेट, दैट इज 1 minus 2 iota डिवाइडेड बाय mod of z स्क्वायर, दैट इज √5 होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट इज कैंसिल आउट, दैट इज 1 minus 2 iota डिवाइडेड बाय 5z इनवर्स. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि z इनवर्स की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है आपके पास 1 minus 2 iota डिवाइडेड बाय 5. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उससे हम क्या है डायरेक्टली कंजुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट करके z इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने रैशनलाइजेशन मेथड से फर्स्टली फाइंड आउट किया था. अब हम क्या है कंजुगेट और मॉडुलस को यूज करेंगे. नेक्स्ट इज, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास कि अगर आपको डिवीजन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में गिवन है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आप उनकी वैल्यूज को कैसे रिलेट कर सकते हैं, मॉडुलस के टर्म में और कंजुगेट के टर्म में. फर्स्ट इज, इफ यू हैव टू फाइंड आउट mod of
z1 into z2 that is equal to mod of z1 into mod of z2। ठीक है, इट मींस क्या है, आपके पास z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके प्रोडक्ट का अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, mod of z1 into mod of z2। ठीक है, नेक्स्ट अगर यही चीज आपको डिवीजन में गिवन है z1 by z2 complete modulus that is equal to mod of z1 divided by mod of z2, but condition is that mod of z2 is not equal to 0। mod of z2 जो है आपके पास वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड इज 4, ये तो है आपके पास मॉडुलस के लिए। अगर आपके पास कॉन्जुगेट के लिए है, कॉन्जुगेट में क्या है, फॉर एग्जांपल z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2। ठीक है, इसका कंप्लीटली आपको कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास z1 कंजुगेट प्लस और माइनस z2 कंजुगेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड किया, फिर आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और फिर हम उसका कंजुगेट फाइंड आउट करें। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले z1 का कंजुगेट फाइंड आउट करो, उसके बाद ऐड करो उसमें z2 के कंजुगेट को, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आपके पास z1 into z2 is conjugate that is equal to z1 conjugate into z2 conjugate। Similarly for division z1 by z2 whole conjugate that is equal to z1 bar divided by z2 बार। अगेन आपके पास z2 बार की क्या कंडीशन होगी कि z2 बार जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट यूज करेंगे आपके पास कि अगर आपको मॉडुलस ऑफ z1 into z2 फाइंड आउट करना है, देन वी फाइंड mod of z1 and mod of z2 and then multiply it because both are scalar values। clear? Similarly for conjugate of z। next is Argand plane or polar representation। Argand plane or polar representation of a complex number। आप अभी तक एक्स वाई प्लेन स्टडी कर चुके हो। ठीक है, लास्ट जो क्लासेस आपने स्टडी की है प्रीवियस क्लासेस में आपने एक्स वाई प्लेन को स्टडी किया है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वाई डैश एंड दैट इज एक्स डैश। दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव ऑफ वाई एंड नेगेटिव ऑफ वाई। क्लियर? If we represent any point, let us consider we represent a point P that is having coordinates 1, 2. It means x is positive and y is also positive. It means P point lies in first quadrant. That is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That is -1, -2, -3. Similarly here -1, -2 and -3. 1, 2, that is x is 1 and y is 2. That point is P with coordinates 1, 2. Similarly, if we have given another point Q that is -1, 3, that is x is -1 and y is 3. X is -1 and y is 3. That lies in second quadrant. Q is -1, 3. Similarly, R is given -1, -2. That is x and y both have negative values. That is both lie in that point lie in third quadrant. X is -1 and y is -2. That is R point -1, -2. Similarly, if 2, -2. That is x is positive and y is negative. It means it lies in fourth quadrant. X is 2 and y is -2. That point is 2, -2. क्लियर? ये आपने रिप्रेजेंटेशन की है जो रियल नंबर्स हैं
रियल कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है P, Q, R और S पॉइंट्स के, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे आर्गन प्लेन को। आर्गन प्लेन क्या होता है आपके पास, अगर कोई भी प्लेन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको असाइन कर रहा है, ठीक है, जो सभी कोऑर्डिनेट्स हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के उनको असाइन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ठीक है, और z कंजुगेट है आपके पास x। आपको पता है अगर आप क्या करें, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करें तो आप क्या निकाल सकते हो, कंजुगेट ऑफ z, ठीक है। तो आप जो z है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आर्गन प्लेन के अंदर, x, y कोऑर्डिनेट्स, p point, let it is represented by p point, that is x, y, and z conjugate को आप रिप्रेजेंट करेंगे, let it is another point q, x, minus y. These are the coordinates x, y and x, minus y. Here, for example, if p is x, y, you can take it by any point here, p, x, y. Then q, that is x, minus y. X, minus 1, that lie in fourth quadrant, and we can see that both have equally distance, ठीक है। ये आपसे ओरिजिन से क्या है, इक्वली डिस्टेंस है, तो ये इसकी क्या है, एक तरीके से आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर्गन प्लेन के अंदर जो x एक्सिस है उसको आप बोलेंगे रियल एक्सिस, जो आपके पास y एक्सिस है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्यों बोलेंगे हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस, आपको पता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। अगर y आपके पास 0 है तो इट मींस z आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0 आएगा, दैट इज x। इट मींस z इज real number, clear? At y axis we know that x is equal to 0, it means z is equal to 0 plus iota y, it means real part is 0, that is z is equal to iota y। तो आपके पास z किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर को। तो x एक्सिस पर क्या होता है, प्योरली क्या लाई करेगा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और y एक्सिस पर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए x एक्सिस को आप बोलेंगे रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस इन द आर्गन प्लेन। एंड आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि जो आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसके अंदर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी आपको नंबर गिवन है उसको आप पोलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो पोलर फॉर्म है उसमें आप x y से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे r और थीटा से, ठीक है, r एंड थीटा। फॉर एग्जांपल ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, दैट इज x डैश एंड दैट इज y डैश, ठीक है। तो आपके पास लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है P of z, z is a complex number that is equal to x plus iota y. Now we are representing it in polar form. In polar form we use r and theta. Here distance between OP is r, and we know that OP is a distance, that is OP, and it coordinates of origin are 0, 0, and we know that mod of z is equal to square root of x square plus y square, and it is the distance OP. You can see that z is x plus iota y, and its distance from origin is x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square, complete square root, that is square root of x square plus y square. So r is equal to mod of z, ठीक है। अब थीटा आपके पास क्या है, कोई भी जो आपको गिवन है पॉइंट P उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, लेट इट इज थीटा। ये जो आपके पास थीटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये क्या होगी, आर्गुमेंट ऑफ z भी बोलते हैं इसको, थीटा इज आल्सो नोन एज आर्गुमेंट ऑफ z,
and z is complex number and it is represented as argument of z. ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है आपके पास थीटा एंगल फॉर्म विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ओपी जो आपके पास एंगल फॉर्म करेगा एक्स एक्सिस के साथ उसको क्या बोलेंगे आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलेंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट इफ वी resolve r vector in along x axis it will give us r cos theta, x is equal to r cos theta, and along y axis it gives us r sin theta। ठीक है, x की वैल्यू along the x axis r हमें क्या वैल्यू देगा r cos theta और y axis के along क्या देगा r sin theta। अगर आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज r square cos square theta plus r square sin square theta that is equal to r square into r square कॉमन ले सकते हो आप cos square theta plus sin square theta that is equal to x square plus y square, and we know the identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so x square plus y square is equal to r square and r is equal to x square plus y square whole square, and you can see that r is equal to modulus of z and it is the modulus of z। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो गया कि r की वैल्यू क्या होगी mod ऑफ z की इक्वल होगी। ठीक है, अब आप थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ वी डिवाइड x by y that is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। If we divide y by x that is equal to r sin theta divided by r cos theta, then r is cancelled out, so y divided by x that is equal to sin theta divided by cos theta that is equal to sin theta by cos theta is equal to tangent theta, so theta is equal to tangent inverse y by x। So if any complex number is given to us, then we can find out value of r and theta that is argument of z and represent the z in the complex form। So we can put value of x and y in z, then z is equal to in polar form z is equal to r, x is r cos theta, x is r cos theta plus iota, y is r sin theta, so r can be taken common that is cos theta plus iota sin, that is the polar representation of complex number z। ठीक है, ये आपके पास polar representation हो जाएगी complex number z। ठीक है, now अब आप r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको z की वैल्यू गिवन है, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म। नाउ वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, सभी sin थीटा cos थीटा टेंजेंट थीटा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं वो आपके पास क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बट सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या पता है, ऑल पॉजिटिव, sin and cosecant is positive. In third quadrant, tangent and cotangent is positive, and in fourth quadrant, cos and secant is positive. And value of theta, that is principal argument of theta, is lies between minus pi to plus pi. Principal argument. तो आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस पाई से प्लस पाई तक। ठीक है, किस तरीके से लाई करेगी, आप थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। x axis, y axis, x dash and y dash, that is OP. If OP is in first quadrant, then इट इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या रहेगी, थीटा रहेगी। लेकिन अगर आपके पास यही
P पॉइंट जो है Q पॉइंट दे, और ये किसमें कौन से क्वाड्रेंट में हो जाए आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा आपके पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप किससे फाइंड आउट करोगे, पाई माइनस थीटा से। नेक्स्ट इज if we have OP in third quadrant, that is OP is in third quadrant। अगर OP आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास एंगल जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस से मेजर कर, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो। कब, जब आप एंगल्स को कहां से कहां तक कंसीडर करो, 0 से 2 पाई तक, 0 पाई बाय 2, पाई 2 पाई बाय 3 एंड 2 पाई। ठीक है, ये होता है प्लस 0 डिग्री, देन पाई बाय 2, 3 सॉरी पाई दैट इज 180 डिग्री, 2 पाई बाय 3 एंड अगेन 2 पाई। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर थीटा होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। अगर ये चीज आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या वैल्यू लेंगे, माइनस थीटा लेंगे। अब आप इसको टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपके पास होंगी, तब आप आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा को किस तरीके से राइट डाउन करेंगे। इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन थीटा रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज इफ x is negative and y is positive, that is second quadrant, then its value will be pi minus theta. Next is if both are negative, then it is equal to minus pi plus theta. And if x is positive but y is negative, then it can be written as minus pi theta. तो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज आएंगी थीटा की, x और y में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू modulus of z, conjugate of z and polar form of n complex number. Question first is find z inverse if z is equal to 4 minus 3 alpha. We have to find out inverse of z. If z is given to us, that is 4 minus 3 alpha. We know that z inverse is equal to z bar divided by mod of z square, that is conjugate of z divided by square of modulus of z. Firstly we find z bar, that is equal to 4 plus 3 alpha. As we know that for z bar we change the sign of imaginary part of a given complex number, and mod of z is equal to square root of x square, that is 4 square, plus y square, that is imaginary part of z, that is minus 3 square, that is equal to 16 plus 3 3 is 9, that is equal to square root of 25, and we know that square root of 25 is equal to 5. So z inverse is equal to z bar, that is 4 plus 3 iota divided by mod of z square, that is 5 square. So z inverse is equal to 4 plus 3 iota divided by 25. So it will be the inverse of the z. Clear? Next question is represent the complex number z is equal to 1 plus z is equal to 1 plus iota root 3 in the polar form. Z is equal to 1 plus iota root 3. We have to represent it in the polar form.
And we know that in polar form we write the number complex number in the form of r and theta. So in polar form z is equal to r cos theta plus iota r sin theta, and that is equal to 1 plus iota root. Clear? Now we can compare real and imaginary part on both hands, left and right hand side. That is r cos theta is equal to 1 and r sin theta that is equal to square root of 3. Firstly, square and add. We square and add both. That is r square cos square theta plus r square sin square theta that is equal to 1 square plus root 3 square. R square can be taken common into cos square theta plus sin square theta that is equal to 1 plus 3. So r square cos square theta plus sin square theta that is equal to 1, that is equal to 4. So r is equal to square root of 4 that is 2. Clear? r is equal to 2. तो r की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 2 है हमारे पास, ठीक है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. बट 1 and root 3 x and y both lie in first quadrant, so its value will be positive. Next is to find argument of z, that is theta. To find theta we divide r sin theta divided by r cos theta that is equal to 1 by root. R is cancelled out, tangent theta that is equal to 1 by root 3, and theta is equal to tangent inverse root 3 divided by 1, as r sin theta is root 3 and it is equal to 1, root 3 by 1. Tangent inverse root 3, and we know that root 3 is equal to tangent 60 degree, that is pi by 3. So theta, or you can say that argument of z is equal to pi by 3. Here r is equal to 2 and theta is equal to pi by 3. So z is equal to r into cos theta cos pi by 3 plus iota sin theta that is sin pi by 3. This is the polar form of given complex number. Clear? Next is find the modulus. Find modulus and argument of complex number -1 minus iota root 3. Given complex number is -1 minus iota root 3 and we have to find its modulus, that is mod of z, and argument that is theta. So z is -1 minus iota root 3. Firstly we find mod of z, that is equal to square root of the real part of z, that is -1 square, plus imaginary part of z. If we compare it with x plus iota y, then x is equal to -1 and y is equal to minus square root of 3 square. Mod of z is equal to square root of -1 square, that is 1, plus minus root 3 square, that is equal to 3. So mod of z is equal to square root of 4, mod of z that is equal to 2. So mod of z is equal to 2. Now we have to find value of theta. So we compare z is equal to -1 minus iota root 3 with r cos theta plus iota r sin. On comparison of real and imaginary part, we get r cos theta that is equal to -1 and r sin theta that is equal to minus root 3. So
That is the equation 1. That is equation 2. Firstly, squaring and adding. Squaring and adding both equations. Firstly, we square equation 1, that is r square cos square theta plus r square sin square theta, that is equal to minus 1 square plus minus root 3 square. So you can take r square common, r square into cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1 plus 3. So r square cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1, that is equal to 4. So r is equal to 2. And we know that on dividing equation 2 by 1, that is r sin theta divided by r cos theta is equal to minus root 3 divided by minus 1. Minus is cancelled out, r is cancelled out. So tangent theta is equal to square root of 3. Theta is equal to tan inverse root 3. So theta is equal to tangent inverse into tangent pi by 3, that is 60 degree. So argument of z is equal to pi by 6. We have to find modulus of z and theta, that is argument of z 60 degree, that is pi by 3. Here that is equal to pi by 3. Now we can see that value of r cos theta is minus 1 and r sin theta is minus root 3. That is x is negative and y is negative. It means both are negative. They lie in the which quadrant? That is third quadrant. X-axis, y-axis, y dash, x dash. X is negative and y is negative. That is in third quadrant. Both are negative. So theta in third quadrant. In third quadrant, if OP lie in third quadrant, then we write it minus pi plus theta. So theta will be minus pi plus pi by 3. That is equal to, we can take LCM 3 minus 3 pi plus pi. So theta is equal to minus 2 pi divided by 3. That will be the argument of z. So we check the sign of x and y, then we find the value of argument of z. Clear? So you have to sort out the questions related to modulus and argument of z, and if you have any problem then you can ask in the comment box. If you like the video, then subscribe the channel and press the bell icon to get notification for next video. Thank you so much.